Okay, let's start now. The reversible cycle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सॉरी. तो चले आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कॉर्नट साइकिल एंड इंटरनल कंबस्शन इंजन्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नट साइकिल. व्हाट इज कॉर्नट साइकिल? कॉर्नट हीट इंजन जिसकी बेस पे वर्क करता है उस साइकिल को हम कहते हैं कॉर्नट साइकिल. द रिवर्सिबल साइकिल दैट प्रोवाइड्स अपर लिमिट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रियल साइकिल्स. ठीक है, कॉर्नट साइकिल वो साइकिल है, एक इमेजिनरी साइकिल है जिसको सादी कार्नॉट ने इन्वेंट किया था. तो ये अपर लिमिट्स हमें प्रोवाइड करता है फॉर द कंपैरिजन ऑफ द विद द रियल साइकिल्स. ओके, तो heat engines and the refrigerator that work on reversible cycles serve as models to which actual heat engine and refrigerators can be compared. हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर्स जो हमारे पास रियल साइकिल के बेसिस पे वर्क कर रहते हैं उनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कॉर्नॉट हीट इंजन के साथ. ओके, तो कॉर्नॉट हीट इंजन को स्टडी करने के लिए लेट्स हम पहले इसकी एक वीडियो देखते हैं. उसमें थोड़ा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, तो उसको लेट्स फर्स्ट हैव अ चेक ऑन दैट वीडियो. कॉर्नॉट साइकिल, तो इसकी वीडियो का मैंने लिंक दे दिया, आप बाद में इसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा. ओके, तो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज कॉर्नॉट साइकिल. इसकी इज एन आइडियल हीट इंजन साइकिल. कॉर्नॉट साइकिल जो है वो एक आइडियल हीट इंजन साइकिल है. वाई? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियल गैस. दैट्स वाई वी कॉल. इसके अंदर कोई डीजल, पेट्रोल या गैसोलीन वगैरह कोई फ्लूइड नहीं यूज़ होता. इसके अंदर आइडियल गैस यूज़ होती है, ऑक्सीजन वगैरह, नथिंग एल्स, जस्ट एन आइडियल गैस. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड आइडियल गैस and ideal heat engine cycle. Okay, इसको सादी कार्नोट फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने इन्वेंट किया था. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 रिवर्सिबल प्रोसेसेस. के अंदर 4 रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जिनके अंदर देयर इज नो रिवर्सिबिलिटीज, ओ सॉरी, इरिवर्सिबिलिटी, लाइक फ्रिक्शन. एवरी काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट. ओके, सो दैट इज called the reversible processes. So जो कार्नोट साइकिल है ये 4 रिवर्सिबल प्रोसेसेस पे बेस करता है. इस यूज एन आइडियल गैस एक परफेक्ट इंजन है क्योंकि नो फ्रिक्शन, पिस्टन और सिलेंडर के दरमियान नो फ्रिक्शन है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है. इससे कंप्लीटली इंसुलेटेड इंजन. ठीक है, सो नो हीट ट्रांसफर, नो हीट लॉस. ओके, सो दैट इज एन परफेक्ट इंजन. हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी. वन से लेकर टू तक जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ओके, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंशन. टेम्परेचर इज कांस्टेंट.
प्रोसेस इस स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि 1 से लेकर 2 तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है, जिसमें पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करता है, एक्सपेंड होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। Sure. Now next, process 2 to 3, which is called an adiabatic expansion. Adiabatic in thermodynamics means that there is no heat transfer between surroundings and just सेकेंड इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। सो नो हीट एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम, बट द स्टिल द gas is ideal gas is expanding, that is called adiabatic expansion। ओके, ये system, or to put simply, एक्चुअली ये सारे प्रोसेस रियल में नहीं हो रहे, रियल में नहीं हो सकते। ये आपको इसको स्टडी करने के बाद बताएंगे कि ये क्यों नहीं हो रहे। फिलहाल जस्ट इसको देखें कि व्हाट आर दीज प्रोसेसेस। ओके, all change in temperature is contained within a system, which लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। ओके, as a result making the entropy zero. On this process, our volume increases and वॉल्यूम pressure इंक्रीज्ड, decreases. प्रेशर डिक्रीज्ड। Third process is the isothermal compression. So by compression, it means volume is decreased and as a result, pressure increases. On this process, heat energy from the gas is transferred into the heat 3 to exchanger. 4 आइसोथर्मल compression, इसमें volume will decrease and pressure will increase and heat will be removed And finally, from the the last system. process. The last process is called the adiabatic compression. And then for Since it's an adiabatic, 4 to 1 is adiabatic all change compression, यानी कि no heat is entering or leaving the and system entropy is but zero. temperature Also, changing. since Okay, it's compression, it means our volume इसमें decreases. volume will decrease और pressure will increase. Okay, so summary देख लें कि 1 to 2 isothermal That's expansion. it. That Okay, makes it a cycle. So now let me ask you this. Why cars? 1 से So that's 2 तक isothermal expansion, जिसमें volume will decrease, pressure will increase, and 2 to 3 adiabatic expansion, जिसमें हमारे पास no heat entering or leaving the system and piston is moving upward, temperature, okay, so volume will increase and pressure will decrease. Then 3 to 4 isothermal compression, volume will decrease, pressure will increase, temperature will remain constant. And then 4 to 1 हमारे पास again adiabatic compression, जिसमें volume कम होगा और pressure increase होगा। that's okay, it. That makes it a cycle. So now let me ask you this. Why Carnot cycle is the most efficient cycle? Hmm. Well, it's because Carnot cycle is so why Carnot cycle is more most efficient? reversible, परफेक्ट इंजन है। working ओके, प्रोसेस रिवर्सिबल हैं, कोई भी किस्म की हीट लॉस या फ्रिक्शन लॉस नहीं है, तो इस वजह से प्रोसेस आर रिवर्सिबल, सो ये मोस्ट एफिशिएंट इंजन है। and of course, the thermal capacity of heat source and heat sink is infinite, which थर्मल कैपेसिटी ऑफ हीट सोर्स और हीट सिंक की जो है वो इनफाइनाइट है, वेरी लार्ज हीट सोर्स एंड वेरी कूल एंड वेरी लार्ज हीट सिंक। makes no reduction to both during heat transfer, as we have observed, right? But for all those same reasons, it makes this cycle impossible to नॉट avoid in a पॉसिबल। routine. In fact, ओके, it's चलिए almost नेक्स्ट हम impossible. आपको फिर बताते हैं उसमें के अंदर कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है स्लाइड्स के अंदर। ये एक और वीडियो का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसको रन कर देते हैं यहाँ पे। Carnot engine. A Carnot heat engine is a practical arrangement to convert heat into mechanical work. Sadi Carnot devised an ideal heat engine free from all imperfectness of the actual heat engines, and hence it is not possible to generate such an engine in actual practice. Carnot's heat engine consists
of 5 main parts, namely the cylinder, source, sink, working substance, and an insulating pad. Let us now learn about these main parts. Cylinder. The main part of the Carnot's engine is a cylinder with perfectly insulating walls and perfectly conducting base. It is fitted with a perfectly insulating and frictionless piston. Source. The source is a very लेट्स सी फर्स्ट पार्ट। एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, एक ऐसा पिस्टन और सिलेंडर है हमारे पास जिनके दरमियान कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए उसके प्रोसेस फिर ही रिवर्सिबल होंगे ना। तो एक इंसुलेटिंग वॉल्स है उसकी, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स उसकी परफेक्टली इंसुलेटिंग है, लेकिन जो बेस है वो हमारे पास वो कंडक्टिंग है, वो भी परफेक्ट कंडक्टर है। ठीक है, ये हैं बेसिक पार्ट्स उसके जो इंजन उसने हमें कह लें कि प्रपोज किया था। ठीक है, रियल तो नहीं है। तो ये आगे जाके देखते हैं कि अदर पार्ट्स। hot body maintained at a fixed higher temperature and has infinite thermal capacity. By infinite thermal capacity, we mean that any amount of heat can be taken out of it without changing the temperature of the source. सोर्स जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर इनफाइनाइट सोर्स ऑफ हीट है कि हम इस ये इंजन जिससे जितनी भी हीट लेता रहे फिर भी उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कॉल्ड दैट इज कॉल्ड सोर्स। ओके, ये Sink. It is a body at a lower temperature T2 and it also has infinite thermal capacity. That is, any amount of heat can be added to it without changing its temperature. Working substance. The working substance in the Carnot engine is the ideal gas which absorbs heat from the source, does some mechanical work, and rejects the remaining amount of heat into the sink. जैसे कि कॉमन इंजन में हमारे पास जो वर्किंग सब्सटेंस होते हैं वो डीजल, गैस और कह लें कि पेट्रोल होते हैं। ठीक है, हेयर इन कॉर्नट इंजन हमारे पास जो वट दो दी वर्किंग फ्लूइड जो है दैट इज एन आइडियल गैस। ओके, Insulating pad or insulating stand. During the operation of the Carnot cycle, the working substance undergoes adiabatic expansion and adiabatic compression. The cylinder is placed on a perfectly non-conducting stand which thermally isolates the working substance inside the cylinder from the surroundings. To get continuous supply of work, the working substance is taken through a series of operations called the Carnot cycle. The Carnot cycle consists of 2 reversible isothermal and 2 reversible adiabatic processes. Shown here is इसने बताया कि ये भी आपको ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हैं दो, और ये दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। the Carnot cycle obtained when an ideal gas is used as the working substance. The ideal gas is taken inside a cylinder fitted with a piston. ओके, नो लेट्स चलते हैं अब हम स्लाइड्स की तरफ। ओके, तो रिवर्सिबल साइकिल दैट प्रोवाइड्स अपर लिमिट्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रियल साइकिल। ये आगे आपकी जो है स्लाइड्स, इसमें इनको डिफरेंट प्रोसेसेस को जो है जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी है कि इनको एक्सप्लेन किया गया है। प्रोसेस 1 to 2 क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है। एनर्जी सोर्स जो है वो एट टी एच है, वहाँ से क्यू एच ये हीट लेगा और 1 से 2 तक एक्सपेंशन होगी। ओके, प्रोसेस 1 to 2। ओके, द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड स्लोली डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। गैस जो है वो एक्सपैंड होती है स्लोली वर्किंग ऑन द सराउंडिंग। एज द गैस एक्सपैंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस टेंड टू डिक्रीज। टेम्परेचर जो है वो डेफिनेटली जब गैस एक्सपैंड होगी तो उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने की ट्राई करेगा। बट एज सुन एज द टेम्परेचर ड्रॉप बाई इनफाइनाइट स्मॉल amount dt, some heat is transferred from the reservoir into the gas, raising the temperature to th। यानी कि
जैसे ही वो थोड़ा सा मूव करेगा, जो हमारे पास हीट सोर्स जो है वो इनफाइनाइट है, वहाँ से हीट जो है क्यू एच वो इसको आइडियल गैस को सप्लाई होगी, लेकिन स्टिल जो सोर्स का टेम्परेचर है वो टी एच ही रहेगा. ओके, it continues until the piston reaches the position 2. The amount of total heat transferred to the gas during this process is QH. Second process जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है 2 से लेकर 3 तक. ओके, process temperature drops from TH to TL. TL mean lower temperature, TH mean higher temperature. At state 2, the reservoir that was in contact with the cylinder is removed. उसको remove कर दिया जाता है and replaced by the insulation so that the system becomes adiabatic. अब उसके साइड पे जैसे कि वो सेकंड वीडियो में दिखाया है कि बिलो जो है आपके पास एक इंसुलेटिंग पैड है. ओके, तो हीट ट्रांसफर जो होगी वो इस साइड से होगी और जो है बिलो जो है वो इंसुलेटिंग पैड है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जस्ट उसमें इमेजिनरी हैं. नेक्स्ट जाके हम आपको बताएंगे कि वाई दीज आर दी वाई दिस जो है हमारे पास जो कॉर्नट साइकिल है ये क्यों हमारे पास रियल लाइफ में वर्क क्यों नहीं कर सकता. ठीक है, so the gas continues to expand slowly, doing work on the surrounding until its temperature drops from TH to TL state 3. The piston is assumed to be frictionless and the process to be quasi equilibrium, though so the process irreversible as well as adiabatic. Okay, ये रिवर्स कोई फ्रिक्शंस नहीं है. ओके, प्लस एडियाबैटिक भी है, सो इसको हम कहते हैं कि ये आइसोट्रोपिक प्रोसेस है. ओके, देन द प्रोसेस 3 to 4 रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन. At state 3, the insulation at the cylinder head is removed and the cylinder is brought to contact with the sink at temperature TL. Then उसके अंदर कंप्रेशन होगी, प्लस जो हमारे पास सिस्टम है वो एनर्जी सिंक के साथ कनेक्ट होगा, तो हीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी हमारे पास इन द energy sink, that is at temperature TL, and the heat rejected is equal to QL. Okay, as the gas is compressed its temperature tends to rise. Okay, temperature इसका it will try to rise, but हमारे as we have connected this with the heat sink, so as soon as we will connect it with the heat sink is a very cold and very large sink of energy. Okay, so the temperature of the sink will not change, so the even though the heat QL is transferred from the system to the sink, still the temperature of the heat sink will remain TL. Okay, the amount of heat rejected from the gas during the process is QL. Okay, then again the last process is reversible adiabatic compression 4 to 1. Okay, then again compression होगी. State 4 is such that when that low temperature reservoir is removed, the insulation is put back. Again वो insulated है. Okay, on the cylinder. Insulation हम इसलिए कर रहे हैं to make it an adiabatic process, and the gas is compressed in a reversible manner. The gas returns to initial state 1. The temperature rises from TL to H during the रिवर्सिबल एडियाबाटिक प्रोसेस विच कंप्लीट द साइकिल. ओके, ये आपको दोनों वीडियोस में भी दिखा दिया है, यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर इसको लिखा भी हुआ है, प्लस जिसके अंदर मैंने ऑडियो फाइल्स भी ऐड की हुई हैं. आपके पास प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस है. ओके जी, on a PV diagram the area under the process curve represents the boundary work. ये हमारे पास जो पीवी डायग्राम है, इसके बाउंड्री के अंदर जो ग्राफ के अंदर है एरिया, दैट इज कॉल्ड द जो बाउंड्री वर्क. ओके, सो एरिया हमारे पास इसमें 1 से लेकर 2 एंड देन 2 से लेकर 3 तक एक्सपेंशन हो रही है. 1 2 2 3 इज द वर्क डन बाय द गैस as is the expansion process. तो expansion process हो रहा है, so work is done by the gas on the surrounding, by the system on the surrounding. Yes, you can say engine is giving us work. Okay,
then 3 to 4 and 4 to 1 is the compression. So we are doing work on the gas, okay? Surrounding is doing work on the system, okay? So work done 1, 2 to 3, work done by the system, 3 to 4 to 1, work done on the system. So difference between that these two is the area between the cycle, that is work done by the Carnot cycle. Okay, now let's move to the next slide. Similarly हमारे पास जो है सर ये 1 to 2 3 2 to 3 ये हमारे पास एक्सटेंशन है ना जी सर? ये एक्सपेंशन है, 1 जी 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 एक्सटेंशन जी है एक्सपेंशन सर। है, यहाँ पे हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। जी जी ये लिखा हुआ है 1 2 से 3 तक वर्क डन बाय द गैस। ठीक है सर। ओके, चलिए आपके लास्ट 10 मिनट्स में आई विल आंसर द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। The Carnot heat engine just described is totally reversible cycle, okay? जो Carnot heat engine है एक साइकिल, इसी तरह हमारे पास Carnot रेफ्रिजरेशन साइकिल भी होता है, ठीक है? ये जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है? वहां पे जहाँ पे कंप्रेशन हो रही थी यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है, वहां पे जहाँ पे हीट इंजन में जहाँ पे एक्सपेंशन हो रही थी यहाँ पे वो कंप्रेशन हो रही है। तो इसकी डिटेल जो है हम लोग जब हम आगे जाके रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, ओके? तो कॉर्नॉट प्रिंसिपल्स क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल वन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रेजर्वायर्स, ओके? एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल की हमेशा कम होगी अगर सेम टेम्परेचर होंगे हीट सिंक और सोर्स के, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो इंजन होंगे उनकी हमेशा एफिशिएंसी कम होगी रिवर्सिबल से। वो डेफिनेटली आपको पता ही है कि देयर इज नो फ्रिक्शंस, ओके? दैट्स व्हाई देयर इज नो लॉसेस, दैट्स व्हाई एफिशिएंसी इज हाईएस्ट, ओके? एफिशिएंसीज ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रेजर्वायर्स आर द सेम। जब वो दोनों के टेम्परेचर सेम होंगे, कोई और अदर हमारे पास इंटरफेरेंस ही नहीं है, लॉसेस ही नहीं है, तो देन ऑल द रिवर्सिबल जो एफिशिएंस इंजन्स होंगे सेम टेम्परेचर्स में ऑपरेट कर रहे, तो उनकी एफिशिएंसीज विल बी सेम, ओके? चलिए नो अब आपको बताते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ओके? कि वाई कार्नोट साइकिल इज आइडियल, ओके? ये अक्सर नहीं समझ आती स्टूडेंट्स को। फर्स्ट रीजन देखते हैं, ऑल द प्रोसेस दैट हैपन इन द नेचर आर इरिवर्सिबल। जितने भी हमारे पास रियल लाइफ में प्रोसेसेस हैं नेचर के अंदर, प्रोसेस हैं, दे आर ऑल इरिवर्सिबल। हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन इज एवरीवेयर, ओके? So losses are everywhere. So first reason why Carnot cycle is ideal, it means कि हमारे पास जो है all the processes are irreversible. There is a friction, okay, but he assumed that there is no friction between piston and cylinder. So that is the first reason. Second reason क्या है? Isothermal process. Temperature throughout the process is constant. जैसा कि आप कह सकते हैं ये हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस है that is isothermal process, okay? वन सॉरी वन से लेकर टू तक दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इस तरह 3 से 4 दैट इज आल्सो isothermal process, okay? So if you have isothermal process, how will you keep the temperature constant, okay? That is not possible. You are supplying heat, okay, still you say that the temperature is constant. That is not possible. When you will supply the heat, definitely temperature will increase. हाँ एक option है आपके पास, execute the process at such a low rate that until the piston slowly complete one stroke sufficient time has elapsed for the heat transfer to take place। कि आप पिस्टन को इतना स्लोली मूव करवाएं, जस्ट डिफरेंशियली उसको मूव कराएं, हीट एंटर हो, ओके? देन उसको सफिशिएंट टाइम दें कि दोबारा वो
उसके प्रीवियस जो टेम्परेचर था कांस्टेंट रखना है, तो फॉर एग्जांपल 10 था, सॉरी फॉर एग्जांपल 300 था सोर्स का टेम्परेचर, वो दोबारा 300 पे चला जाए, ओके, देन उसको फिर डिफरेंशियली मूव करवाएं, ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल। आगे जाके हम लोग जब ये पढ़ेंगे, हीट इंजन पढ़ेंगे, तो उसमें यू कैन सी, जैसे लैब वालों को, जिन्होंने लैब की थी मेरे ग्रुप में, उनको मैंने बताया भी था कि अगर 2000 आरपीएम पे भी इंजन मूव कर रहा हो तो आई थिंक 1 सेकंड के अंदर वो एक स्ट्रोक, आई थिंक 100+ स्ट्रोक जो है वो कंप्लीट कर लेता है विद इन 1 सेकंड, ओके। सो दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल कि आइसोथर्मल प्रोसेस भी हो और हीट भी ट्रांसफर हो रही हो, ठीक है, दैट इज सेकंड रीजन। एंड अदर रीजन इज एडियाबैटिक प्रोसेस, it means no heat gain or loss, no heat is entering or no heat is leaving. Either cover the cylinder with insulating material or execute the process at such fast rate that the piston moves in a swift, allowing no time for the heat transfer to take place, okay. वी कैन नॉट, ऐसा हमारे पास नहीं है कि हम लोग इंजन की वाल जो है वो कंप्लीटली इंसुलेट कर दें। अगर कंप्लीटली उसको इंसुलेट कर दें कि वी कैन नॉट प्रोवाइड सप्लाई ऑफ कूलेंट अलोंग विद द इंसुलेटिंग सिलेंडर, ओके, ये जस्ट इमेजिनेशन ही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इंसुलेटिंग भी हो और हीट भी ट्रांसफर करते रहें, ओके, इतने फास्ट रेट पे। उसने तो ये ज्यूम कर लिया कि पहले इंसुलेशन करें, फिर हीट ट्रांसफर करें, फिर रिमूव करें, दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल इन रियल लाइफ। Initially very slow movement of piston at first stroke for the isothermal process, and then very fast movement at the second stroke, so that is not possible. Unfortunately, we do not have such an arrangement where a piston and cylinder could perform as above. इन सारी कंडीशन जो है हमारे पास, ये तीनों, हमारे पास ऐसा कोई पिस्टन सिलेंडर नहीं है कि जो इंसुलेट भी हो और हीट भी ट्रांसफर करे और प्लस वो कूलेंट भी सारा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। दैट इज व्हाई द कार्नोट साइकिल इज एन आइडियल साइकिल, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हीट इंजन की अब हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, ओके। A hypothetical heat engine that operates on reversible Carnot cycle is called the Carnot heat engine. थर्मल एफिशिएंसी इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, वेरी सिंपल, 1 - Q लॉर्ज क्यू एल माइनस क्यू एच, ओके, कि हाई टेम्परेचर से माइनस लोअर टेम्परेचर वाली हीट को डिफरेंस करके डिवाइड कर दें हमारे पास इनपुट क्यू एच के साथ, तो हमारे पास सिंपल, वेरी सिंपल एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। क्यू एच इज द हीट ट्रांसफर टू द हीट इंजन फ्रॉम high temperature reservoir at TH, and QL is the heat rejected at low temperature reservoir as TL। बेटा किसी के माइक का थोड़ा शोर आ रहा है, प्लीज इसको अपने माइक चेक कर लें ताकि आपके रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस ना हो। Okay. Thermal efficiency. Since the Carnot engine is the best non-reversible engine, this is the highest efficiency heat engine operating between two thermal energy reservoirs at temperature TL and TH can have। ये हमारे पास बेस्ट इंजन है जो हमारे पास TH और TL टेम्परेचर्स पे वर्क कर सकता है। थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। थर्मल एफिशिएंसी अगर हमारे पास सप्लाई TH जो हाई होगा तो हमारे पास एफिशिएंसी हाई होगी, अगर TL जो है जितना लोअर होगा हमारे पास एफिशिएंसी उतनी ही लो होगी, ओके। इसकी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। ए कार्नोट हीट इंजन shown in figure 7.45 receives heat 500 kilojoule of heat per cycle from a temperature source at 625 degrees centigrade and heat rejects to the temperature at 30 degree centigrade, ओके। हमारे पास एक इंजन है
जो 500 किलो जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स, जो हमारे पास टी एच है 650 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो टी सी है दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कॉर्नट साइकिल में एक और चीज यहाँ पे केयर करनी है कि इट मस्ट बी ऑलवेज द टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, तो टी एस डायग्राम, अब हम इसकी टी एस डायग्राम और पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लें। ओके, ऑल फोर प्रोसेस that comprise the Carnot cycle are reversible, and thus the area under each process curve represents the heat transfer for that process. Heat is transferred to the system during 1 to 2, okay, 1 से लेकर 2 में हमारे पास हीट ट्रांसफर हुई है सिस्टम में, और 3 से 4 हीट रिजेक्ट हुई है। जैसा कि आपको मैंने लास्ट टाइम भी पिछली स्लाइड में पीवी और टीएस डायग्राम से पढ़ाया था कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम दैट इज इक्वल टू वर्क, और एरिया अंडर द टीएस डायग्राम दैट इज इक्वल टू हीट। ओके, जैसे कि आप यहाँ से भी दे सकते हैं, Q इज इक्वल टू टी डी एस होता है ना, Q इन इज इक्वल टू टी एच माइनस मल्टीप्लाइड बाई S2 माइनस S1। सो हीट इन क्या होगी, एरिया अंडर द 1 से 2 प्रोसेस जो है, ओके, 1 से लेकर 2 प्रोसेस तक जो एरिया अंडर द कर्व ऑन द टी एस डायग्राम दैट इज इक्वल टू हीट सप्लाइड, ओके, एरिया अंडर द 3 to 4 प्रोसेस दैट इज हीट रिजेक्टेड। ये हमने पीवी और टीएस डायग्राम भी इसलिए, जैसे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था, कि टीएस डायग्राम हम इसलिए ड्रॉ करते होते हैं हीट इन एंड हीट आउट चेक करने के लिए, और जो पीवी डायग्राम होती हैं ये होती हैं वर्क इन और वर्क आउट चेक करने के लिए। ओके, सो सिंपल है, वर्क नेट वर्क डिवाइडेड बाय क्यू इन, ओके, क्यू आउट 1 माइनस क्यू आउट माइनस डिवाइडेड बाय क्यू इन। तो यहाँ से टी एल एस 3 माइनस S4 डिवाइडेड बाय 1 ओवर टी एच इंटू S2 माइनस H1। सो यहाँ से हम लोग इसकी एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस इंजन की। यहाँ पे जस्ट आपने इस जो आपके पास एग्जांपल है इसमें आप लोगों ने टी एल जो है 652 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है और वो वैल्यू पुट कर देनी है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड को भी केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। टी एल इसमें होगा 30 प्लस 273, ओके, और टी एच इसमें होगा 625 प्लस 273। तो इससे हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके, जस्ट समवन कैलकुलेट द एफिशिएंसी एंड देन मैसेज इट। ओके, इसमें चैट में इसको मैसेज कर दें। ओके, टी एल होगा 30 प्लस 273, और टी एच दैट विल बी इक्वल टू 652 प्लस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसको केल्विन में कन्वर्ट करके जस्ट एफिशिएंसी कैलकुलेट करके इसको चैट में मैसेज करें समवन।
जी, someone calculate efficiency. चलें, इसको बाद में देख लीजिएगा, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, ये नो चेक दिस एग्जांपल कि इसमें अगर हम डिफरेंट हम एफिशिएंसीज कैलकुलेट करें इंजन्स की एट डिफरेंट सोर्स टेम्परेचर। अगर हमारे पास लोअर जो है हमारे पास सिंक का टेम्परेचर वो TL इज इक्वल टू 330 केल्विन है, और जो हमारे पास सोर्स के डिफरेंट टेम्परेचर्स हों तो हमारे पास एफिशिएंसीज कितनी आती हैं, 67.2%, 62%, और लास्ट वन इज 13.4% जब टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू 350, and 67% when the temperature is 925 degrees centigrade. So from this example we can conclude that the more proportion of heat of high temperature thermal energy can be converted into work. Okay, जैसा कि आपको एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक्सप्लेन किया था कि द हायर द टेम्परेचर द हायर क्वालिटी ऑफ द एनर्जी। हमारे पास अगर टेम्परेचर हायर होगा तो उसकी एनर्जी की क्वालिटी विल बी हायर। ओके, okay, now let's check this example. Okay, you have different high temperatures, 925 Kelvin, 800 Kelvin, 700 Kelvin, 500 Kelvin, and 350 Kelvin. And from this you can check that the efficiencies of the engines are different, 67.2%, 62, and the last one is 13.4%. So यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं द मोर प्रपोर्शन ऑफ हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी can be converted to work. Okay, therefore the higher the temperature, higher the quality of the energy. यहाँ पे जो आप लोगों ने एंट्रोपी का कंसेप्ट पढ़ा था और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ उसको कोरिलेट भी आपने किया था, वो चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे अगर हमारे पास यहाँ से हम यानी कि ये उसकी एक एविडेंस है या आप कह लें कि एक एग्जांपल भी है कि जितना हाई टेम्परेचर होगा आपके पास एनर्जी का, हाई टेम्परेचर एनर्जी, जितनी हाई टेम्परेचर एनर्जी होगी उतना ही हमारे पास वो ज़्यादा यूजफुल एनर्जी होगी। वाई यूजफुल? बिकॉज उसकी जो है एफिशिएंसी, कन्वर्शन एफिशिएंसी विल बी हायर। ओके, इसी तरह वर्क इज मोर वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी देन हीट, सिंस 100% ऑफ वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट बट ओनली फ्रैक्शन ऑफ हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क। जो वर्क है ये जो है ज़्यादा वैल्यूएबल एनर्जी है, इसमें यहाँ पे टेम्परेचर नहीं आता, इसलिए हमने एंट्रोपी की डिफरेंट डेफिनेशंस की हुई हैं। ठीक है, तो वर्क जो है वो 100% हीट में कन्वर्ट हो सकता है, चले 100% नहीं, 99.99%, तो जो भी आपका जैसे आप वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे व्हेन तो आपकी टोटल वर्क जो होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो हीट है उसको 100% आप वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ओके, इसी तरह हमारे पास जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि जो यहाँ पे आपको एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो मोर आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा समझ आ जाएगा कि जितना हमारे पास हाई टेम्परेचर होगा उतनी ही क्वालिटी होगी, हमारे पास एनर्जी की क्वालिटी अच्छी होगी, जितना लो टेम्परेचर होगा उतनी ही क्वालिटी एनर्जी की क्वालिटी जो होगी वो कम होगी। ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन से कि जिस तरह हमारे पास एक 300 400 केल्विन पे जो एनर्जी है उसकी जो है, वेट वेट बेटा वेट 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 क्वेश्चन आपका बाद में बताते हैं, एक मिनट। जितना ही हमारे पास हाई टेम्परेचर एनर्जी होगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी,
ठीक है। और जितना लो टेम्परेचर एनर्जी होगी उसकी हमारे पास क्वालिटी लो होगी। हाई टेम्परेचर एनर्जी सोर्स जिस तरह के आपके पास बर्निंग ऑफ गैस ये है, या कह लें कि पेट्रोल डीजल इनकी बर्निंग है, हाई टेम्परेचर एनर्जी है। इस तरह मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ओके। लेकिन लो टेम्परेचर एनर्जी क्या है? रूम के अंदर जो एनर्जी है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर एनर्जी है, इसकी क्वांटिटी तो है हाई, लेकिन इसकी जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि इसका टेम्परेचर लो है। सो जो हाई टेम्परेचर एनर्जी होती है उनकी लो एंट्रोपी होती है, और लेकिन जो लो टेम्परेचर एनर्जी होती है उनकी हाई एंट्रोपी होती है, ओके। सो एनर्जी हैज क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, ओके। तो यही है आपका कॉन्सेप्ट जो लास्ट एग्जाम स्लाइड में हमने एंट्रोपी के बारे में भी पढ़ा था कि हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी, ओके, एंड लो क्वालिटी ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी जो है इसका हाई टेम्परेचर होगा, प्लस जो मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैं, दीज आर दी हाई क्वालिटी एनर्जीज, ओके। बट दे हैव लो एंट्रोपी। जो लो टेम्परेचर एनर्जीज हैं, जैसे कि आपके एनवायरनमेंट में एक एनर्जी है, ओके, एक रूम के अंदर एनर्जी है, ओके, दीज एनर्जीज आर लो क्वालिटी ऑफ एनर्जी and have high entropy, ठीक है। तो ओके, then so you whenever you want to use some energy you must consider both of its quality as well as quantity, okay। जी, now your question। सर जैसा कि आपने बताया करंट इंजन आइडियल है, जब कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम उसे फिर स्टडी क्यों कर रहे हैं? फॉर कंपैरिजन बेटा, आइडियल इंसान एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। नहीं करते। सो आप किस चीज से खुद को कंपेयर करोगे कि आप अच्छे हो या बुरे हो? किसी आइडियल इंसान से बस कंपेयर करते हो ना। जी। यस सो ये उसने एक इमेजिन किया था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्या, ओके। इसलिए उसने ये इंजन डिवाइस किया था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, ओके। देन हम लोग अपने ये जो रियल इंजन हैं इनको उसके साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि आइडियल गैस थी, आइडियल गैस भी अब डिफरेंट गैसेज हैं। आप किसको कहोगे कि जी सबसे बेस्ट गैस है, ओके, कोई भी नहीं है। हर गैस की डिफरेंट यस प्रॉपर्टीज हैं। सो एक आइडियल गैस, उन्होंने गैस भी कह लें कि एक आइडियल फ्लूइड इन्वेंट किया, सपोज किया, इन्वेंट भी नहीं सपोज किया, जिसके साथ हम बाकी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास कार्नाट इंजन है, ये एक आइडियल उसने इंजन सोचा, थिंक किया, और देन बाकी इंजन जिसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये इंजन हमारा प्रॉपर है या बेस्ट है या गुड है, दैट्स वाई, ओके। ठीक सर। जी सर स्लाइड में एक जगह पे लिखा हुआ था कि ऑल द प्रोसेसेस अकरिंग इन नेचर आर इरिवर्सिबल। तो सर जी ये कैसे पॉसिबल है कि हम रियल लाइफ में देखते हैं बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो वो रिवर्सिबल हो रहे होते हैं हमारे सामने। फॉर जी इंस्टेंस जी ले लें कि अगर प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, तो जब वो डेड होकर डिकम्पोज होते हैं, जो नाइट्रोजन है वो सॉइल को वापस रिटर्न हो जाती है। ओके। क्या क्या वो टोटल जितनी नाइट्रोजन उसने ली है सारी रिवर्स हो गई है? सर में भी सारी पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी ना बताएं, आप बताएं हो गई है या नहीं। सर चलें, ये तो एक एग्जांपल है, हम और एग्जांपल भी तो और ले ये सकते बेटा हैं। सुनिए, वेट वेट वेट, आप इसमें टू प्रोसेसेस को कह रहे हो, ओके। आपने आई थिंक पिछले लेक्चर को स्टडी नहीं किया। आप, एक है टेकिंग फ्रॉम द सॉइल, ओके, सेकंड इज देन रिटर्निंग इट टू द सॉइल, ओके। क्या रिटर्निंग के लिए यू हैव टू डू सम वर्क? क्या ये वो ऑटोमेटिकली दोबारा रिटर्न हो गई? ये जाके आप पीछे रिवर्सिबल की प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि कोई और अदर वर्क या इंटरफेरेंस के बगैर वो दोबारा उसी पाथ से चलते हुए रिवर्स हो जाए, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस।
कि उसमें सराउंडिंग भी डिस्टर्ब ना हो और सिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो। तो सर दैट लैब में हमारे रिवर्सिबल पास प्रोसेस। प्रोसेस लैब में हमारे इसमें पास आपको प्रोसेस होता प्रोसेस है बता हाइ- ओके। सर लैब में हमारे पास प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस का, जिसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो है ना वाटर बना लेते हैं, तो वो भी तो रिवर्सिबल है। उससे हम दोबारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी वापस जा सकते हैं। कैसे? तो जो आपने बैटरी से एनर्जी दे रहे हैं, ये आप वही शायद एग्जांपल बता रहे हैं, वो जो एक सम वन पर्सन ने एक गाड़ी इन्वेंट की थी, तो आप उससे सम आप बैठे बैठे लैब में बना सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए वाटर जो है वो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, किसी सोर्स जिस को तरह यूज वाटर करते किए बगैर। चले मुझे पहले इस बात का जवाब देना कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नो, you are doing some battery work like using electrical energy, okay, then आप उसी ऑक्सीजन और उसको यूज करके दोबारा उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी भी नहीं जनरेट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे ना। अगर ओके जितना आपने ऑक्सीजन और वो हाइड्रोजन बनाई है, दोबारा आप उसको उससे वापस उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनको बर्न करके जनरेटर चला के उसको दोबारा बना लेंगे, देन वी विल से दैट द प्रोसेस इज completely reversible। रिवर्सिबल मीन नॉट ओनली के यू कैन गो इन द रिवर्स डायरेक्शन, आपने वो सारी कंडीशंस भी दोबारा लेके आनी है। दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी ओनली एक एग्जांपल है जो मे बी और हों, लेकिन विद इन द फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स, कि आपका जो पेंडुलम है, ठीक है, वो भी वैक्यूम के अंदर वाइब्रेट कर रहा हो, सॉरी, तो उस केस में करें और उसकी जो लेंथ है उसकी, क्या नाम है, रोप की, वो इनफाइनाइट हो, फिर वो आप कह सकते होते हैं कि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके। और फिर इनफाइनाइट आ गया इसमें, तो फिर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, फिर रिवर्सिबल भी तो कोई भी नहीं हो सकता। जस्ट वही तो कह रहा हूँ, ऑल द प्रोसेस आर रिवर्स। बाकी दूसरी बात यह है कि फ्रिक्शन इज एवरीवेयर, मेन प्रॉब्लम इज फ्रिक्शन। ओके। जहां पे भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी, प्रोसेस इज हीट लॉस होगा, आपका वर्क लॉस होगा, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल हो जाएगा। फिलहाल छोड़ें आप इसको, 100% एफिशिएंसी पे जाने की बजाय जो आपके पास एग्जिस्टिंग इंजन है इनकी 1-2% इंक्रीज करने का सोच लें, दैट इज इनफ। ओके ओके सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? तो सर हम पुराने सिस्टम ही क्यों सर स्टडी कर रहे हैं, कोई नया सिस्टम क्यों नहीं स्टडी कर रहे हैं? आप बेटा नए सिस्टम स्टडी कर लें, आप करें, मैं आई विल हेल्प। पुराने सिस्टम को ही मॉडिफाई कर लें, दैट इज मोर देन इनफ। मैंने आपको बताया है कि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो अगर आप जो एग्जिस्टिंग इंजन है, आप अभी फाइनल ईयर में जाएंगे, इसको फोकस करें, या आगे नेक्स्ट जो आपकी आएगी लैब, उसमें आप लोग कोई एक हीट इंजन पे काम करें। इफ़ यू कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग हीट इंजन मे बी 2 or 3%, ओके, मे बी 1%, यू कैन गेट मे बी अ नोबेल प्राइज। इंशाल्लाह सर। जी, आई आई होप सो। एक समथिंग वो स्टडी करें दैट हैव सम, जिसका कोई गोल हो या एग्जिस्टिंग चीज हो उसको मॉडिफाई करें या उसके अंदर एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट लेके आए, दैट इज द मेन गोल दीज डेज। ओके। स्पेशली आप लोगों का जो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, इनका आप यू हैव वेरी ब्राइट फ्यूचर, कि इंशाल्लाह आप सर। लोग, जी, आप लोग बजाय इसके कि कोई नया सिस्टम इन्वेंट करने की बजाय, आप लोग जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग के जो आपके पास मेथड्स हैं, इनको फास्ट करें, इकोनॉमिकल करें। ओके, देन यू कैन इम्प्रूव। ओके, चाइना इज विनिंग, यही रीज़न है कि उनकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं उनको उन्होंने फास्ट किया है, रादर देन फोकसिंग ऑन के आई एम वेरी लो पर्सन, लेकिन मैं स्टिल कहूँगा कि जिस तरह हमारे पास परवेज हुद भाई या सम काइंड ऑफ दी साइंटिस्ट हैं, दे हैव नॉट गिवन अस एनीथिंग। इवन अ इंजीनियर वर्किंग जिसने आपके एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को फास्ट किया, ही इज़ बेटर। कि चाइना की विनिंग की यही सिचुएशन है कि दे उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। आप लोग मैका, स्पेशली आप मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और इतनी ऑटोमेशन कर रहे हैं,
तो आप लोगों पे इस चीज़ों पे फोकस किया करें। यूट्यूब पे मैकेनिकल वगैरह इनकी प्रोडक्शन की वीडियोस चेक करें, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। जी एनी अदर क्वेश्चन बेटा? सर क्वेश्चन तो नहीं है, बस ये असाइनमेंट्स का पूछना था सीनियर सेशन से कि उनके असाइनमेंट्स जी आपको नेक्स्ट वीक तक सबमिट करवा दें, वो जो उनसे प्रीवियस असाइनमेंट्स थे इनकी 5.1 से 5.5 तक। जी जी, जो ओनली सीनियर्स, नॉट 1-9, ओके, यस सर, ओनली ओनली 1-6। सीनियर। जी, जो 1-6 सेशन है उनके, क्योंकि ये वाइवास चल रहे थे, वो सिर्फ नेक्स्ट वीक तक सबमिट करवा सकते हैं। 1-9 की जितनी आ गई हैं ओनली वही एक्सेप्ट होंगी। ओके ओके सर। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। यू हैव, आपका नेक्स्ट लेक्चर है? यस जी सर सर है। है, डिफरेंशियल ओके इक्वेशन सर। ओके, चलें, नो यू कैन लीव। ओके